भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज जो है हमारा भगवत गीता का आखिरी चैप्टर 18th चैप्टर उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो अभी तक हमने 17 चैप्टर किए। शुरुआत करी थी अर्जुन संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरुआत हुआ। धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म की भूमि युद्ध क्षेत्र में क्या किया। संजय ने बताना शुरू किया अर्जुन का भ्रमित हो जाना, कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाना, और फिर भगवान का द्वारा आत्मज्ञान के उपरांत कृष्ण भावनामृत में कर्म, भक्ति युक्त कर्म करना, ये हमने बहुत चर्चा किया। फिर देवताओं की और उपासना और उनका गंतव्य दिव्य कर्म, फिर भगवान का ज्ञान, किस प्रकार वो जल के स्वाद हैं, पृथ्वी की गंध हैं, उसके बाद विराट रूप का दर्शन, और फिर प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हमने चर्चा किया देवी तथा आसुरी स्वभाव। ये सब चर्चा करने के बाद अब 18वां चैप्टर है, ये आखिरी अध्याय होता है, भगवत गीता का आखिरी अध्याय, और एक तरीके से सारांश है। ये पूरा भगवत गीता का आखिरी कंक्लूजन इसमें दिए गए हैं। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। भगवत गीता के जो कंक्लूजन्स हैं इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो चैप्टर 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसमें अभी तक जितना हमने चर्चा किया उस सब का निचोड़ है, और वो है कि हमें श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम के साथ समर्पण करना है। ये जो समर्पण शब्द है इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, सरेंडर करना। प्राय अधिकतर सरेंडर कौन करता है? जो मतलब कई हमारा सरेंडर का जो मतलब है वो ये है कि क्रिमिनल पुलिस के आगे सरेंडर कर दे। लेकिन शरणागत होना का अर्थ है कि भगवान को अपना आश्रय मान लेना, भगवान के संरक्षण में आना, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए ही कार्य करना, यह ऐसा समर्पण। तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान कोई डरावने व्यक्ति नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बहुत क्रूर हैं, बहुत कठोर हैं, जो दंड देने वाले हैं। कई बार भगवान की एक धारणा कई धर्मों में या कई मतों में ऐसी मानी जाती है कि कोई बहुत दंड देने वाला कोई व्यक्ति है जो जिसकी हम बात नहीं मानेंगे तो दंड देगा। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। हम अपनी गलतियों के कारण दुख सुख भोगते हैं, लेकिन भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं। तो ये बात है, भगवान क्या है, हम सबसे प्रेम करते हैं। तो यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने 2 चीजें पूछी। हालांकि ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। अब आपको क्या होता है ना, जब हम भगवत गीता इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अर्जुन ने पूछा, त्याग और त्यागमय जीवन का उद्देश्य क्या है? तो त्याग शब्द का अर्थ होता है समस्त कर्म फलों का त्याग, और त्यागमय जीवन कहलाता है वो कर्म जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित होते हैं, उनका त्याग। अब ये 2 बातें समझिए। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक मैंने मार्क किया यहाँ पे, काम्य कर्म, और एक होते हैं नित्य कर्म। ये आप शब्द ध्यान दीजिएगा। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमें करने होते हैं, जैसे भगवान के पूजा भक्ति, हमारे हमारे वर्ण के अनुसार कुछ नियम कर्तव्य होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आगे हम देखेंगे, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, उनको अपने स्वभाव के कार्य तो करना ही होते हैं। लेकिन कुछ काम्य कर्म होते हैं। काम्य कर्म का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों को काम्य कर्म बोलते हैं, जिसके पीछे हमारी इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य होता है। तो भगवान कहते हैं त्यागमय जीवन कौन सा कहलाता है? ऐसे काम्य कर्मों का परित्याग कर देना। ऐसे काम्य कर्मों का परित्याग कर देना। काम्य कर्म कौन से होते हैं? व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए
और नित्य कर्म कौन से होते हैं? जैसे संध्या वंदन, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कुछ नियत कर्तव्य शास्त्रों में दिए गए कि मनुष्य होने के नाते आपको ये करने चाहिए, उनको नहीं त्यागना। लेकिन जो व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म होते हैं उनको त्यागना है। और त्याग का अर्थ होता है समस्त कर्म फलों का त्याग। इसमें व्यक्ति क्या करता है? वो कर्म करता है लेकिन अपने कर्म के फलों को त्याग देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। तो इसलिए जो है सन्यास क्या कहते हैं, कई व्यक्ति बोले ना ये सन्यासी हैं, तो सन्यासी का अर्थ केवल ये नहीं कि बाहरी वस्त्र वेश बदल देना। असली सन्यासी कौन होता है? जो काम्य कर्मों का परित्याग कर देता है, नित्य कर्मों को त्यागता नहीं, काम्य कर्मों को त्याग देता है। यानी कि उसके अंदर भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती। इसलिए कर्म करने के भाव, सही भाव मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कर्म करने के सही भाव क्या है। अगर हम कर्म सही भाव से नहीं करेंगे तो हमें सुख और दुख का चक्र मिलेगा। अगर हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमें इस संसार का बंधन नहीं मिलेगा। तो कर्म करने के भाव क्या होने चाहिए? सबसे पहला चीज है बिना कर्ता भाव के करो। ये मत सोचो कि मैं करता हूं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था 5 कर्ता हैं। ये इस अध्याय में भी आएगा कि कर्म करने के पीछे 5 कारक होते हैं, इसलिए खुद को कर्ता नहीं मानना चाहिए। दूसरा है फल की आशा के बिना, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके पीछे मुझे ये फल मिलेगा। फल हमारे अधिकार में नहीं है, ये हमने जाना था। हमें कर्म करना है और फल को भगवान को अर्पण करना है, फल से भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए अपने स्वार्थ पूर्ण होके कर्म नहीं करना। और तीसरा है कर्तव्य मानकर कर्म करना है, ड्यूटीफुली। बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। अभी 3 कर्म जो हमें कभी नहीं त्यागने चाहिए वो हैं यज्ञ, दान और तप। तो अब आप बोलेंगे कि यज्ञ हम तो करते नहीं यज्ञ, तो अभी जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ, इसलिए नाम जप करना चाहिए। नाम जप, संकीर्तन, ये अभी इस कलयुग का यज्ञ है। यज्ञ प्राय ऐसा बोला गया, भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में बोला है जप यज्ञ अस्मि, मैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो अभी कलयुग में हमें कोई अग्नि वाला यज्ञ नहीं कर पा रहे, तो जप यज्ञ कीजिए, संकीर्तन यज्ञ कीजिए। और दान कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब दान के बारे में हमने पिछले अध्याय में देखा था कि दान के पीछे स्थान, समय, व्यक्ति और ध्यान देके क्या भाव होना चाहिए, वो सब हमने 70वें अध्याय में देखा था। तो इसलिए दान करना चाहिए वहां पे जहां दान का सही इस्तेमाल भी हो। प्राय अधिकतर दान हम कर दें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका मिसयूज करे, तो वहां दान नहीं करना चाहिए। जैसे आप सभी भक्तों ने दान दिया था हमें, जब कार्तिक शुरू होने वाला था, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम यशोदा दामोदर के विग्रह ला रहे हैं। आज उन विग्रहों को हर दिन लगभग 500 लोग, 400-500 लोग दर्शन करते हैं। तो आप सबने वो जो दान दिया वो कहीं यूटिलाइज हो गया, वहाँ भक्त लोगों की श्रद्धा को एक पोषण मिलता है। वहां भक्त लोग आते हैं, लीला का दर्शन करते हैं, यशोदा दामोदर का दर्शन करते हैं, तो उनके हृदय में भक्ति का एक प्रसार होता है। तो वो दान इस तरीके से दान करना चाहिए जहां पे लगे। तपस्या, तो तप कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो हमें 4 प्रकार की तपस्याएं करनी ही हैं। सबसे पहला नशा नहीं करना, ये भी एक तपस्या है। एक कलयुग में ये 4 तपस्याएं सबको करनी चाहिए। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, और पर स्त्री संग नहीं करना, पर पुरुष संग नहीं करना। ये 4 तपस्याएं इंपॉर्टेंट है, ये हमें करनी है। मांस नहीं खाना, मांसाहार भक्षण नहीं करना। दूसरा नशा, नशे में चाय कॉफी भी इंक्लूडेड है, ये भी नहीं पीना है। और हमें जुआ नहीं खेलना, और पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना। ये 4 तपस्याएं हमें करनी है। तो ये 3 कर्म हमें त्यागने नहीं चाहिए। फिर भगवान यही बताते हैं आगे कि त्याग भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये प्रकृति के 3 गुण हमेशा हमारे साथ हैं जब तक हम इस संसार में हैं। तो जब हम त्याग करते हैं वो भी 3 प्रकार का, 3 गुणों में होता है। सात्विक का त्याग को जानने से पहले हम पहले तामसिक जानते हैं। तामसिक त्याग कौन सा होता है? वो त्याग जिसमें हम शास्त्र के नियमों को पालन नहीं करते, शास्त्र के
निर्दिष्ट जो कर्तव्य दिए गए हैं उनको नहीं कर रहे, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको त्याग दिया। जैसे अभी जो हम त्याग करके बैठे हैं भक्ति का त्याग जिन्होंने कर रखा है वो त्याग तामसिक त्याग है। भक्ति करना चाहिए लेकिन फिर भी लोग भक्ति को त्याग दिए और समय जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं, फालतू चीजों में व्यर्थ गंवा रहे हैं, वह मोहवश अवस्था होगी उनकी। तो ऐसा जो त्याग कर दिया, शास्त्र में निर्दिष्ट कर्तव्यों का त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। राजसिक त्याग क्या होता है? राजसिक त्याग होता है निर्धारित कर्तव्य पता है कि जैसे मान लीजिए सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ये कर्तव्य है हमारा, और हम सोए हुए हैं, यानी कि जगने के प्रोसेस को इसलिए त्याग दे रहे हैं कि वो कष्ट देगा, शारीरिक क्लेश पैदा कर देगा। मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा सोच के बैठे कि ये सुबह उठना कष्टप्रद है, तो जो नियत कर्तव्यों को हम कष्ट समझ के त्याग देते हैं, ऐसे त्यागों को राजसिक कहा जाता है। यानी कि सुबह उठना चाहिए लेकिन हमने क्या किया, उसको त्याग दिया, सुबह उठना त्याग दिया। क्यों? क्योंकि कष्ट लग रहा है। चाय कॉफी पीना त्याग का हिस्सा है लेकिन हमें कष्ट लग रहा है इसलिए हम उसको त्याग नहीं रहे। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो हम कष्ट समझ के करते नहीं और उन चीजों को त्याग देते। जैसे कई व्यक्ति बोले भगवान प्रभु जी मैं भगवान का सेवक हूँ, तो जी हाँ अच्छा आप भगवान के सेवक है, चलिए सेवा करिए। नहीं, सेवा नहीं, त्याग, सेवा नहीं कर रहे, तो उसने मतलब सेवा त्याग दी। यानी कि त्याग का अर्थ ये नहीं कि कोई चीज हम बुरी त्याग रहे हैं, कई बार हम अच्छी चीज भी त्याग देते हैं। समझ रहे हैं? भक्त का कर्तव्य है सेवा करना, लेकिन वो सेवा त्याग दिया। जैसे ही सेवा बोला तो उसको लगा कि नहीं नहीं पहले तो मैं बाद में सेवा करूंगा, पहले अपने काम कर लूंगा। मतलब समझ इसको इस तरीके से ना समझिए कि उसका अपने काम इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि सेवा से मन चुराना कि अरे मैं नहीं करूंगा, यानी कि वो सही चीज को त्याग दे रहा है। वैसा त्याग तामसिक या राजसिक होता है। और सात्विक त्याग कौन सा होता है? कर्तव्य समझकर चीज को त्यागा। जैसे अब आप सबका कर्तव्य बनता है तामसिक आहार नहीं लेना, मांसाहार, नशापान नहीं करना, चाय कॉफी कम से कम छोड़ना, तो यह कर्तव्य समझ के करना चाहिए कि ये मेरा ड्यूटी है। सुबह जल्दी उठना मेरा ड्यूटी है, ये मेरा ड्यूटी है, मेरे को करना चाहिए। और इसमें कोई फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पुण्य मिलता है, तो हम सोचेंगे अरे पुण्य मिलके स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा फल की इच्छा रख के नहीं उठना। हम उठना है कि सुबह उठ के मैं अच्छे से जप करूंगा, सुबह का समय भगवान को के लिए दूंगा। इस तरीके से अपने पर्सनल फल की इच्छा नहीं रखनी कि सुबह उठेंगे हेल्थ ठीक रहेगी, वो तो ऑटोमेटिकली रहेगी, लेकिन इसी उद्देश्य से नहीं, कोई भी फल की आसक्ति के लिए नहीं। फल हमारा केवल ये है कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है, और कर्ता भाव के बिना। ये नहीं सोचना मैं कर रहा हूं, जहां पे मैं आ गया वहां पे सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्याग भी तीन प्रकार के हैं। तो जो लोग सात्विक त्याग करते हैं उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती ही है, और जो राजसिक प्रकार के लोग होते हैं त्याग करते हैं वो लोग मिश्रित सुख और दुख, इस जैसे इस संसार में हम मिश्रित हैं, कभी सुख है जीवन में कभी दुख है। और जो तामसिक त्याग करते हैं यानी कि शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, वो सब नारकीय जीवनों में प्रवेश कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो कर्म फल त्यागता है, यानी कि कर्म फल त्यागने का अर्थ हमने शुरू से आपको समझाया, कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देना, ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी कहलाता है। इसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। जिसने अपने सारे कर्मों के फल भगवान को अर्पण कर दिए हैं, जिसके अपने कार्य भगवान को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति को सुख और दुख के कर्म बंधन नहीं लगते। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में, त्याग के बारे में बतलाई। और फिर अब भगवान बता रहे हैं कर्म के 5 कारण। ये बात जरूर जान लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं, तब वो कर्म संपन्न होता है। हम करता नहीं है। अगर हम अपने कर्ता भाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें ये 5 चीजें याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो कर्म हो रहा है उसके पीछे 5 कारण है। पहला कारण है अधिष्ठानम। अधिष्ठान बोलते हैं कर्म का स्थान। जैसे कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें पहला स्थान तो हमारा शरीर ही है, और हम शुरू से इस बात को सुनते आए हैं कि हम शरीर नहीं है। तो शरीर क्या है? अधिष्ठानम है, मतलब कर्म का स्थान है, या फिर कर्म जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह वगैरह जो भी है,
कोई भी कर्म के पीछे 5 चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमारा शरीर है, अधिष्ठान। दूसरा है कर्ता, कर्म करने वाला यानी कि आत्मा। तीसरा है कर्णम, कर्णम मतलब कर्म किनके द्वारा कर रहे हैं हम जो कर्म कर रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए कर्णम। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेष्टा। हर कर्म को करने के पीछे एक चेष्टा होती है। चेष्टा समझते हैं ना, इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए। कर्म को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई मोटिवेशन होता है, चेष्टा होती है, इच्छा होती है। इच्छा से भी गहरा है काम। चेष्टा इच्छा नहीं होती, चेष्टा, इच्छा के पीछे जो होता है ना वो चेष्टा होती है। जैसे हमारी भोग करने की चेष्टा है, वो हमें प्रेरित कर रही है कर्म करने के लिए। संसार हमारे को भोग करना है, तो उस चेष्टा के कारण हमें शरीर मिला है। तो शरीर कर्म का स्थान है, इंद्रियां कर्म के उपकरण है, और चेष्टा जिसने करी है आत्मा वो करता है। लेकिन इन सब से परम ऊपर जो है वो कर्म के 5वें कारण है, वो है परमात्मा। आप शरीर भी हो चलेगा, आप भी हो चलेगा, इंद्रियां भी हैं चलेगा, चलो ठीक है। आपका भोग करने की इच्छा है, चलो ठीक है मान लो। जब तक परमात्मा अलाउ नहीं करेंगे तब तक बाकी 4 का कोई रोल नहीं है। जैसे परमात्मा अलाउ करते हैं कि अच्छा ठीक है आप ये कर्म करो, तब कर्म संपन्न होता है। हमारी केवल हम करने वाले नहीं है, असली करने वाले फिर कौन है? परमात्मा। इसलिए जब हम कर्म करते हैं, कर्ता भाव से हम इस प्रकार से बाहर आ सकते हैं, इस ज्ञान के माध्यम से कि करने वाले वास्तव में मैं नहीं परमात्मा है। जब तक परमात्मा अलाउ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज नहीं होगी। ये बात जान लीजिए, परमात्मा के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। चेष्टा, चेष्टा हमारे कर्म करने के पीछे जो प्रेरक शक्ति है उसको चेष्टा बोलते हैं। जो हमें मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है कि एक्शन करना है। हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है, ये सब चेष्टा में आ जाते हैं। चेष्टा ही नहीं होगी तो फिर व्यक्ति कर्म भी नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे को कोई चेष्टा ही नहीं है, खाने की चेष्टा ही नहीं है, तो फिर शरीर होना, इंद्रियां होना, फिर कर्म नहीं होगा। खाने की चेष्टा होनी चाहिए तभी तो खाऊंगा, मैं हाथ चलाऊंगा खाऊंगा। तो हमारी संसार में सबसे प्रमुख चेष्टा तो भोग करने की है, इसलिए हम इतने एक्टिव हुए पड़े हैं संसार में। अगर हमारी चेष्टा हो जाए भगवान की सेवा करने की, तो यही शरीर, यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगे। अभी हमारी चेष्टा नहीं है, इसलिए हम भक्ति में लग नहीं रहे। आप लोग समझ रहे हैं बात? जितने भक्त लोग इस बात को समझे हैं, यस लिख के मेरे को थोड़ा बताइए। हमारा दैवम, परमात्मा हमारे कार्य करते हैं। हमारा परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए हम कर्ता नहीं है, ओरिजिनली कर्ता नहीं है। इसलिए कर्म के 3 प्रेरक कहे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे 3 प्रेरक कहे गए हैं। पहला है ज्ञानम। कोई भी कर्म तभी हम करते हैं जब उसके पीछे की कुछ हमें नॉलेज होती है, तब हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे भगवत गीता 9 डे कोर्स करो तो थोड़ा अपने को ज्ञान था। अब आप सोचो मैं क्यों दे रहा हूं सेशन, मैं तो तभी दे पा रहा हूं ना कि भगवत गीता को कुछ ज्ञान, थोड़ा ही सही कुछ समझ है, तभी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी समझ है मुझे, लेकिन एटलीस्ट कुछ पता चला कि भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये मेरे को प्रेरित किया, भगवत गीता का ज्ञान प्रेरित करा कि दूसरों तक पहुंचाया जाए। या फिर कह लीजिए हमारे शिला प्रभुपाद जी ने बुक्स दी है हमें, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, भक्ति का ज्ञान है, तो प्रेरित कर रहा है। और प्रचार करना हमारा लक्ष्य है। तो ज्ञान, ज्ञान का लक्ष्य और जानने वाला, ये 3 जब मिल जाते हैं तो कर्म करने के लिए प्रेरणा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं, आप में से किसी को बोलूं, मान लीजिए किसी को किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो नहीं काम करेगा। समझ रहे हैं? जैसे अब हम उदाहरण लें, मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ज्ञान है तभी वो कार्य कर रहा है। जिसको ज्ञान नहीं है वो फिर कार्य नहीं करेगा। और जो ज्ञान हो जाता है तो फिर लक्ष्य भी होता है। जिसके पास मान लीजिए, अभी तो हमारा ज्यादातर लक्ष्य पैसा कमाना है,
तो हम जो भी हम भौतिक ज्ञान लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि इससे इनकम आएगी, तभी हम प्रेरित हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जॉब में चला गया, मान लो करी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, लेकिन बाय चांस या बाय किसी तरीके से उसने वो किसी और लाइन में चला गया और उसने उस लाइन का ज्ञान नहीं लिया, तो वो वहां पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। पैसा कमाना लक्ष्य है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होके कमाएगा। इसलिए जिस फील्ड की हमें नॉलेज होती है उसी फील्ड में ही हम कर पाएंगे। जिस फील्ड का हमें नॉलेज नहीं है वहां का काम नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्टर जो है डॉक्टरी ही काम कर पाएगा, उसने उसी चीज का ज्ञान लिया। अब डॉक्टर को हम बोलें कि आप पंचर लगाओ, तो उसके लिए वो सुटेबल काम नहीं है। उसने जिस चीज का ज्ञान लिया वो उसी के लिए वही काम है। जैसे अभी आजकल हम सुनते हैं MBA चाय वाला, तो एक्चुअली में वो चाय बना के नहीं पिला रहा, वो उसने उसको प्रोडक्ट को प्रमोट इस तरीके से किया है कि उसने अपनी बिजनेस की जो टेक्निक्स हैं वो उस पर लगाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब चाय बेचने वाला बन गया। उसको आप ऐसा बोल दोगे कि उससे किसी सड़क पे चाय बेचने वाले के साथ कंपेयर करोगे तो उसको बुरा लगेगा। वो बोलेगा कि मैं MBA चाय वाला इसलिए हूँ क्योंकि मैंने चाय के बिजनेस को अपनी बिजनेस के ज्ञान के साथ करना शुरू किया। मेरे लिए काम छोटा बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उसमें अपनी टेक्निक्स लगा दी। अगर हम उसके ज्ञान को हटा दें, हो सकता है वो ना करे। तो इस तरीके से हमें सोचना। और कर्म के 3 संगठक होते हैं, कर्म, करणम और कर्ता, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। करणम, इंद्रियों के बिना कोई कर्म नहीं होगा। इंद्रियां इंपॉर्टेंट है। अभी जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं तो इंद्रियां इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने बताने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान भी 3 प्रकार से होता है, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ज्ञान कौन सा है? जिसमें हम हर जगह, चाहे कोई देवता है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उन सब में आत्मा को देखते हैं। और राजसिक ज्ञान कौन सा होता है? ये तो जान जाते हैं कि शरीर हम नहीं है, लेकिन आत्मा के बारे में अलग अलग मत होते हैं। और तामसिक का ज्ञान कौन सा होता है? वो ज्ञान जिसमें ना आत्मा का भेद, ना शरीर, ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं जहां जो कार्य अति तुच्छ हैं, ऐसे कार्यों में लिप्त होने वाले का ज्ञान तामसिक है। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्म कौन से होते हैं? नियमित। अगर आप नियमित नहीं हो अपने जीवन में तो आपके कर्म सात्विक नहीं है। राग द्वेष से रहित होने चाहिए। सात्विक कर्म जो है राग द्वेष से रहित होते हैं। राग मतलब होता है अटैचमेंट, और द्वेष होता है द्वेष। कर्म फल की इच्छा के बिना किए गए कर्म सात्विक होते हैं। राजसिक कर्म कौन से होते हैं? जिसमें बहुत व्यक्ति प्रयास करता रहता है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म प्रेरित होते हैं वह राजसिक होते हैं और अहंकार के साथ किए जाते हैं। तामसिक कार्य कौन से? भगवान ने बोले विनाशक, स्वयं को भी कष्ट देने वाले, दूसरों को भी कष्ट देने वाले। कई बार ह्यूमन बॉम्ब व्यक्ति बन के आ जाता है। कई बार व्यक्ति क्या करता है, खुद के शरीर में बम लगा के आ जाता है। तो ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं? तामसिक कर्म कहलाते हैं। शास्त्र का उल्लंघन करना, परिणाम पर विचार किए बिना जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को तामसिक कहे जाते हैं। कर्ता भी 3 प्रकार का है। सात्विक कर्ता वो होता है जो विरक्त होता है। सात्विक कर्ता कौन होता है? जो कर्म करता है लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, विरक्त होता है, कर्तव्य समझ के करता है, अहंकार से रहित होता है, दृढ़ संकल्प रहता है, उत्साही रहता है। राजसिक कर्ता आसक्त होता है, फल की भोगने की इच्छा रहती है, बहुत लोभी होता है, ईर्ष्यालु होता है, अपवित्र रहता है और सुख दुख आने पर विचलित हो जाता है। आजकल हम थोड़ा सुख खाता है विचलित हो जाते हैं, दुख आता है विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम राजसिक करते हैं। तामसिक कर्ता कौन होते हैं? जो कर्ता शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, हठी होता है, कपटी होता है, दूसरों का अपमान करता है, आलसी होता है, खिन्न होता है, हमेशा खिन्न रहता है, और बहुत ज्यादा दीर्घ सूत्री नहीं होता, मतलब दूरदृष्टि नहीं होती उसकी। तो शास्त्र, अब आप सोचिए आप कौन से करते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक? चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि
जो जानती है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बंधन बांधेगा, क्या मेरे को मुक्त करेगा, किससे डरना है किससे नहीं डरना, सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि कौन सी होती है? धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाते। तामसिक बुद्धि कौन सी होती है? अधर्म को धर्म मान लेती है और धर्म को अधर्म मान लेती है, उल्टा करती है। डिटर्मिनेशन, धृति भी 3 प्रकार की होती है। जिसकी डिटर्मिनेशन अटूट हो वो सात्विक है। भाई सुबह उठना है तो उठना है, अब मेरे को नीति नियम पालन करने हैं तो करने हैं। राजसिक व्यक्ति धृति कौन सी होती है? वो फल की इच्छा से युक्त होती है, जहां पे फल मिलेगा वहां पे पूरा जोर लगा देगा, नहीं तो फिर छोड़ देगा। और तामसिक डिटर्मिनेशन सपने ही देखता रहता है, ऐसा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, ये फोन उठाना, बड़ा करके दिखाऊंगा। और हमेशा भय रहता है, शोक रहता है, विषाद रहता है और मोहित रहता है, कुछ करता नहीं, सपने देखता रहता है। इसी प्रकार सुख भी 3 प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। सुख भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तामसिक सुख के बारे में जानते हैं। तामसिक सुख वो होता है जो शुरुआत में भी दुख देता है, पूरे प्रोसेस में दुख देता है और अंत में भी दुख देता है, तीनों समय दुख देता है। राजसिक सुख कौन सा होता है? शुरू में अमृत जैसा लगेगा, अंत में विष बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम अगर चर्चा करें, जो नशा इत्यादि करते हैं, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में उन्हीं का शरीर खा जाता है। और सात्विक सुख कौन सा होता है? शुरू में विष जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं करना है, मेरे से नहीं हो रहा, सुबह उठना, नहीं उठना, नहीं उठना, सोना है सोना है। और जब उठने लग गए तो फिर अमृत जैसा बन जाएगा, सुबह उठना है, बहुत आनंद आएगा। और यहाँ पे शुरू में अमृत जैसा लगेगा, सो यार सो, बढ़िया सो, लेकिन बाद में देखेंगे तो हमारे लिए विष बन जाएगा, सो सो के मोटे हो जाएंगे। और ये शुरू से अंत तक मोह कारक, मोह कारक, पूरा शुरुआत भी गंदा, दुखमय और अंत भी दुखमय, ऐसा सुख। तो ये अब आप बताइए कौन सा सुख लेना है? शुरू में विष लगे, बाद में अमृत, सात्विक सुख, राजसिक सुख या तामसिक सुख? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कौन सा सुख आपको चाहिए, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अगर सात्विक चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, और वो तपस्या आपको मैंने बता दी, जो ऊपर बताया, न जुआ, न मांस, न चाय कॉफी, नशा नहीं, और पर पुरुष पर स्त्री संग। ये 4 प्रकार के तपस्याएं करेंगे, शुरू में विष लगेगा, अंत में अमृत होगा। इस प्रकार से भगवान ने ये बताने के बाद फिर भगवान बोले कि हे अर्जुन, 4 वर्ण है और उन वर्ण के अनुसार इनके गुणों को भी जानो। तो 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम जन्म से नहीं होते, ये हमारे गुणों से होते हैं। हम किस प्रकार के गुण में हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन से वर्ण के हैं। अगर आपके अंदर शांति प्रियता, पवित्रता, तपस्या, सहनशीलता, सत्य निष्ठा, आपको ज्ञान है शास्त्रों का, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और आप धार्मिक हैं, तो आप ब्राह्मण स्वभाव के हैं। अगर आप वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्ष, युद्ध में धैर्य, उदार और नेतृत्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप कृषि और गौ रक्षा को प्रमोट करते हैं, कृषि, गौ रक्षा, गाय की रक्षा, और फिर कुछ व्यापार मतलब वैश्य लोग व्यापार में ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे जो बिजनेस मेंटालिटी के लोग होते हैं वह वैश्यक होते हैं। शूद्र कहलाते हैं, इनका स्वभाव ही रहता है सेवा करना, श्रम, मेहनत करना। ये ऐसा नहीं है, आजकल की डेट में कास्ट सिस्टम बन गया है, शूद्र को निम्न जाति का माना जाता है, लेकिन हो सकता है किसी के अंदर ब्राह्मण वाले गुण हो सकता है कि किसी के अंदर ब्राह्मण वाले गुण हो। जैसे मैंने एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, एक बार जन्माष्टमी थी तो कुछ ब्राह्मण लड़के आए, उन्होंने टी शर्ट पे लिखा हुआ था ब्राह्मण, तो वो मतलब यहाँ बताना चाह रहे थे टी शर्ट से कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बाद में वो एक जगह पे सिगरेट पी रहे थे, तो मतलब वो उस गुण में नहीं है। वो जरूर जन्म से किसी पर्टिकुलर वर्ण में आ गए, लेकिन उस वर्ण के गुणों को अभी उन्होंने अचीव नहीं किया। तो ये स्वभाव है, इसको हम जाति से नहीं कंपेयर कर रहे, जन्म से नहीं कंपेयर कर रहे, ये स्वभाव की बात है। किसी के अंदर हो सकता है स्वाभाविक रूप से लीडरशिप की क्वालिटी हो,
तो वो क्षत्रिय स्वभाव का है, ऐसा मानो। किसी के अंदर शुरुआत से ही शांति प्रियता पवित्रता ये सब गुण हो तो वह ब्राह्मण स्वभाव का है। कोई कृषि गोरक्षा के लिए उस तरीके के स्वभाव में तो वैश्य है। और श्रम करने का जो कार्य है वह शूद्र का होता है। इसको निम्न जाति का नहीं मान लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला था वो ये कि यह जातिवाद नहीं है, ये गुणों की बात है, कौन कैसे गुण में है। और ऐसा भी नहीं कि कोई किसी गुण में है उसी में ही वो रहेगा, नहीं, वो अपने गुणों को अपलिफ्ट करे, अपलिफ्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई जन्म से भाई अब हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही है, आपके गुण बताएंगे आप ब्राह्मण है, क्वालिटी। तो ये भगवान ने इस प्रकार से बताया कि यह सारे वर्ण आश्रम है और इन सब वर्णों में अपने अपने कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण वाले कार्य करने चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय वाले कार्य करने चाहिए, वैश्य को अपने कार्य करने चाहिए, शूद्र को अपने कार्य करने चाहिए। जब ये अपने अपने कार्य करेंगे धीरे 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 ऊपर उठ जाएंगे। इनको अपने अपने कार्य शास्त्र में दिए गए हैं। अगर ये आपस में मिक्स कर देंगे, जैसे अभी हम देखते हैं कई बार कि आजकल मिक्स हो गया है, कोई भी अपना कार्य नहीं कर रहा। आजकल पैसा बड़ा हो गया है तो आजकल सब मिक्स काम कर रहे हैं। प्राय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में मिक्स हो गए, कोई भी नहीं जानता उसका नियत कर्तव्य क्या है। तो इसलिए ये जब अपने अपने कर्म करेंगे तो ऊपर उठे जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और ये सारे गुण प्राप्त कर लेंगे जो आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। इनका क्या होगा, ये सात्विक बुद्धि में आ जाएंगे, धैर्य पूर्वक मन को वश में करना भी सीखेंगे। ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम नहीं होगा, लेकिन ये करना होगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तब ये सब आना चाहिए। और ये सब जब आ जाएगा तो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लेगा। अभी हमारा कौन सा स्तर है, अभी हम इस संसार के देहात्म बुद्धि में है। जब हम अपने आप को आत्मा मान जाएंगे तब होगा। तो ये आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो सात्विक बुद्धि होनी जरूरी है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करना चाहिए, इंद्रिय विषयों को त्याग करना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, एकांत स्थान में वास, इसका अर्थ है भक्तों की संगति करनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, शरीर मन और वाणी को वश में रखना चाहिए, भगवान पर ध्यान मग्न करना चाहिए, इंद्रिय विषयों से विरक्त होना चाहिए, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए और शांत रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है फिर उसके जीवन में ना तो शोक है, ना कामनाएं, और ना वो कभी दुखी होता है, प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा सुखी खुश रहता है। अब यहाँ पे भगवान हम लोगों के मन में आएगा इतना सब कुछ करना है, कैसे होगा। इसका सार भगवत गीता का यही है कि ये सब करो, भक्ति करो। भक्ति में क्या क्या करना है, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, श्रवण करो, नाम जप करो, 4 नियमों का पालन करो जो अपूर्व बताया, और शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन में रहो। अगर हम किसी के गाइडेंस में नहीं है तो फिर भक्ति भी गड़बड़ा जाएगी। हमें किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, इसलिए भक्ति करो। फिर भक्ति करने वालों को क्या होगा, भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है मेरा हमेशा संरक्षण में रहेगा। ये भगवत गीता का कह लीजिए कंक्लूजन आ रहा है। जो भक्ति भगवान की शरण में रहेगा, भगवान बोल रहे हैं मेरे सदैव मेरे संरक्षण में रहेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझ पर निर्भर रहो, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो और सचेत रहो कृष्ण भावनामृत में। कभी भी नीचे उधर उधर प्रकृति के गुणों में ना जाओ, हमेशा सचेत रहो कि कौन सा कार्य मैं कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। भगवान बोलते हैं मेरे भावना भावित रहो, इस प्रकार सारे अवरोधों को तुम पार कर जाओगे। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। ईश्वर प्रत्येक के जीव में स्थित, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और सबका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए। भगवान ही सब कार्यों के परम कारण हैं। ये बात बतलाने के बाद भगवान बताते हैं भगवत गीता का शिक्षाएं किन्हें ना दें। सबसे पहली बात, भगवत गीता की शिक्षाएं किन्हें नहीं देनी चाहिए। तो फिर भगवान बोलते हैं जो तपस्वी नहीं है, जो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, जीवन में कोई तपस्या नहीं रख करते, जो संयमी नहीं है, संयम नहीं है जिनके जीवन में, जो भक्त नहीं है, जो श्रवण करने के इच्छुक नहीं है। जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोग थे, अभी 27 लोग थोड़ा श्रवण करने के इच्छुक है। ऐसे लोग भगवत गीता पढ़ें तो ठीक है, जिनको इच्छा ही नहीं है उनको नहीं। और जो भगवान से द्वेष करते हैं ऐसे लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं नहीं देनी चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं गीता सिखाने के लाभ क्या है। जो व्यक्ति गीता सिखाता है उसको क्या होता है,
तो भगवान बोलते शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वह व्यक्ति मेरे पास निश्चित लौट आएगा वापस, मेरा प्रियतम बनेगा। और जो ऐसा सेवक होता है जो भगवत गीता सिखाता है वह मुझे बहुत प्रिय है। गीता अध्ययन के लाभ क्या है? तो गीता अध्ययन करना एक ज्ञान यज्ञ है। हमने ऊपर बोला ना, यज्ञ करना कभी नहीं त्यागना चाहिए, तो यह भी ज्ञान यज्ञ, गीता का अध्ययन ज्ञान यज्ञ है। और इस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं। गीता श्रवण करने से क्या लाभ है? तो जिन लोगों ने गीता श्रवण किया उनके समस्त पापों से मुक्ति होगी और शुभ लोकों की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सबको बधाई हो जिन्होंने पूरे 10 दिन लेक्चर सुने। तो फिर इतना सब कुछ बताने के बाद भगवान ने अब अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, मैंने सब कुछ बता लिया, अब तुम्हारी क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहोगे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल आ जाता है। कहने का अर्थ है कि भगवान हम थोपते नहीं है कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। भगवान ज्ञान दे दिए, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना, फ्री विल। लेकिन फिर जब अर्जुन से पूछा कि अब आपको क्या करना है, तो अर्जुन बोले हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया। जो पहले एक चैप्टर में डाउट थे, अब वो बोल रहे हैं मेरे दूर हो गए हैं, मेरे को वापस आ गया सारी स्मृति, मेरे कोई अंदर कोई संशय नहीं है और मैं पूरी तरह से आपको फॉलो करने के लिए तैयार। हरि बोल। ये है गीता। अगर हम इसको पूरे पर से पढ़ेंगे तो अर्जुन के सारे डाउट क्लियर हो गए। अर्जुन जान गए ना मैं करता हूँ ना कैसे कर्म बंधन नहीं लगना, प्रकृति के 3 गुण, मैं आत्मा हूँ, सब ज्ञान हो गया। आपको केवल अभी हमने बेसिक ज्ञान दिया, डिटेल भगवत गीता कोर्स तो कराया ही नहीं। वो तो कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे उसको अगर आप डिटेल में करेंगे तो, और शॉर्ट कोर्स भी है। और फिर अब गीता का सार सुनिए। भगवान ने जब सुना, अर्जुन ने बोल दिया कि मैं आपको फॉलो करूंगा, भगवान बोले मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी में। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। चिंतन करो का मतलब ये जो आप पढ़ते हो सुनते हो इसका चिंतन करना चाहिए। भक्त बनना मतलब सेवा करनी चाहिए। पूजा करना मतलब ये सब पूजा के विधान है। दीप भगवान को अर्पण करना, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, दीप अर्पण करो, धूप अर्पण करो, ये सब पूजा करो। और कुछ नहीं करो तो मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोलते समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन के सारे डाउट हो गए दूर। और फिर संजय, क्योंकि संजय से शुरुआत हुई थी, लेक्चर तो हमारा संजय से शुरू हुआ था ना। संजय अब बोलते हैं आगे। संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, ये जो गीता सुन ली मैंने, व्यासदेव जी की कृपा से उन्होंने मेरे को नेत्र दिए थे कि मैं वहां बैठा बैठा सारा देखता रहूं। मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ, बार बार वो याद कर रहा हूँ कैसे भगवान ने सब विराट रूप दिखाया, सब मैंने भी देखा। मैं बहुत आनंद में हूँ और मेरा कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति निश्चित रूप से रहती है। इसलिए यह मेरा मत है। इसलिए घर घर में गीता होनी चाहिए। हर घर में गीता होना मतलब कृष्ण और अर्जुन को पहुंचा दिया। और जिसके घर में गीता होगी उसके घर में ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से आ जाएगी। और जब वो पढ़ेगा तब तो और उसका ज्ञान मोह नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार से हमारा 18 अध्याय पूरे हो गए। आप सबने 18 अध्याय का भगवत गीता सुन लिया, पढ़ लिया, शायद पढ़ा भी होगा। और यहाँ पे हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि हम गीता की शिक्षाएं फिर हम तो नहीं फिल्टर करते कौन कैसा व्यक्ति, सबको ही देते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों में आचार्य बतलाते हैं कि प्राय हम जो शिक्षा देते हैं हर कोई द्वेषी नहीं होता भगवान से। और हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका कल्याण हो जाए। और दूसरा ये है कि हम रिस्क लेते हैं भगवान की बात को ना मान के, रिस्क लेते हैं भगवान के लिए। तो उसमें भगवान फिर ऐसा नहीं है। हम वह देखना है, अगर कोई व्यक्ति बहुत द्वेषी है तब छोड़ दीजिए। अभी हमें फिल्टर आउट करने का भी यही तरीका है। तो द्वेषी नहीं है, थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ा बहुत उसका बादल हटा के अगर आ जाएगा, सही व्यक्ति समझ में आ ले लेगा, तो फिर करिए। ऐसा हम छोड़ देंगे तो कभी प्रचार भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स बहुत द्वेषी है उसको फिर थोड़ा नहीं भी दे सकते गीता की शिक्षाएं, उसको और तरीके से हमें कृष्ण भावनामृत देनी चाहिए।
क्योंकि किसी न सबके हृदय में, मेरा अभी तक का 12 साल का एक्सपीरियंस ये है कि कोई ना कोई सेवा जरूर करना चाहता है, तो उसको किसी न किसी सेवा में लगा दो। द्वेषी व्यक्ति का भी हृदय बदल जाता है सेवा करने से, उसको सेवा में लगाओ, क्योंकि उसके अंदर सेवा की भावना जरूर होती है। तो कैनी हाउ दिस इज ऑल अबाउट द गुरु के ऊपर निर्भर होता है कि वो लोगों को कैसे एंगेज करता है। तो ये तो अलग चीज है। और बाकी हमने 18 अध्याय पूरे कर लिए हैं, आप सबको बधाई हो। हरे कृष्णा। अब सब ये थे, एट द एंड आप लोगों ने कंप्लीट किया, तो आप सबका धन्यवाद। और यहाँ पे हम रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी प्रश्न होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सार था भगवत गीता का। अल्टीमेटली सार ये है कि भगवान की भक्ति करनी है और उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, और मार्गदर्शन कैसे होगा वो हम जान सकते हैं। हिमांशु प्रभु का प्रश्न है, उनसे हम पूछते हैं क्या प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कुछ बहुत महान महान भक्त हुए हैं, काफी महान महान भक्त हुए हैं, जैसे देवी देवताओं के, शंकर जी के, माता जी के। तो उन महान भक्तों ने अपना, किसी ने आंख चढ़ा दी, किसी ने सर चढ़ा दिया, तो बहुत प्रसन्न हो जाते थे, देवी देवता प्रसन्न हो जाते थे। तो क्या, तो कृष्ण भगवान भी अगर ऐसे प्रसन्न हो गए? कृष्ण भगवान, आपने सब लग रहा है सही से फिर गीता सुनी नहीं। भगवान क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उस तरह आंख कान गला चढ़ाने की भी जरूरत नहीं। पत्र ही चढ़ा दो, आप एक पत्ता चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, जल का बूंद चढ़ा दो, या पत्रम पुष्पम फल चढ़ा दो, इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। कोई आंख नाक काट के चढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान शुद्ध सत्व में है। लेकिन जो खाटू देवी श्याम थे, देवता है। जो खाट जो खाटू श्याम थे, तो हाँ, उन्होंने उन्होंने शायद अपना सर काट दिया था, खाटू श्याम ने। वो स्टोरी अलग है, उसको आप इससे कंपेयर मत करो कि अब हमको भी सिर चढ़ाना है। आपको चढ़ाना है अलग बात है, हमने हमें हमें भगवान का पत्र पुष्प चढ़ाना है। वो जो बोला है गीता में, गीता में नहीं ना बोला भगवान ने मेरे को सर चढ़ाओ। वो एक अलग सिनेरियो था। वो जो है एक अलग सिनेरियो था। उसमें क्या होता है, युद्ध से पहले किसी एक वीर की वीर गति चाहिए थी। ये महाभारत था। तो उसमें बर्बरीक जो है वो बहुत वीर थे, बहुत वीर थे। उनके पास ऐसे बाण थे कि वो एक बाण में ही सारी पार्टी खत्म कर देते, तो उससे युद्ध ना होता और धर्म का उपदेश गीता ना हो पाती। इसलिए भगवान ने चुनाव किया कि इनका सिर हमें चाहिए। यानी कि वो एक विधान था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान की भक्ति के लिए सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर झुकाने की जरूरत है। ये बात जान इंपॉर्टेंट है। सिर काटना नहीं, सिर झुकाना है। भगवान की भक्ति में सिर को झुकाना है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि, तृण से भी अधिक नीच खुद को मारना चाहिए, और वृक्ष से अधिक सहनशील मानना चाहिए। अमानी ना मान देन, दूसरों को सदैव मान देना चाहिए, अपने मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भक्ति करेगा। जिसका सर झुकता नहीं, वह भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भगवान के लिए सिर झुकाना चाहिए। जिन्होंने काटे हैं, ये तामसिक तपस्याएं हैं। हमने 17वें अध्याय में देखा था, हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या करी थी, शरीर को कष्ट पहुंचाना। ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। हालांकि उस तपस्या से तमह गुण के जो अधिष्ठाता देवगण होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध सत्व में केवल नाम जप ही काफी है। एक बार अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर दें तो हरि, श्रीमती राधा रानी इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि अपने से भी बढ़ के मानती हैं उस भक्त को, कि मेरे से भी बढ़ के है ये भक्त, चाहे वो कितना ही पतित क्यों ना हो। जैसे माँ जो है, बच्चा अपने पिता के लिए कुछ भी छोटा सा भी कुछ बना के ले आता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं माता पिता। उस प्रकार से भगवान से हमारा संबंध है। देवी देवताओं से हमारा उतना संबंध नहीं है वास्तविकता में। हमारा वास्तविक संबंध श्री हरि से है। श्री कृष्ण, राम, नरसिंह, ये भगवान, इनके साथ हमारा संबंध है।
तो इस प्रकार हमें सिर काटना नहीं, सिर झुकाना है, भक्ति तब प्राप्त हो। गीता माता जी, आखिरी प्रश्न, फिर हम रुकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल है कि जैसे अभी भगवत गीता अपने क्लास भी पूरे सेशन हो गए हैं, मैं भी थोड़ा जी सा रीड करती हूँ, और ऐसे हमारे फैमिली में भी ऐसे बताते हैं कि जो भी जिसका भी बर्थ हुआ है, जैसे हम लोग जो भी हैं इस दुनिया में, सबका जो एक टाइम पहले से डिसाइडेड है कि कौन कब आता है, कौन कब जाएगा। आई मीन कि वो डेथ वाला सीन, मतलब डेथ किसका कब होता है, वो तो भगवान ने डिसाइड किया है। तो फिर ये करवा चौथ वगैरह जो लोग कर रहे हैं कि हस्बैंड लोगों का जो एज है वो बढ़ता है, तो मतलब आपका इसमें क्या कहना है? ये आपको मैं आज मतलब ही एक श्लोक बताता हूँ। आयुर्हर्ति वै पुंसाम, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, उद्यन अस्तम तन यशो। मतलब कहने का है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, उद्यन अस्तम, और अस्त होता है, तो हमारी आयु हर लेता है। आयुर्हर्ति वै पुंसाम, उद्यन अस्तम च यन्नसो। लेकिन फिर आगे बोलते हैं, ततोर्यते तत्क्षण नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कहने का अर्थ यह है कि जिन क्षणों में हम भगवान की भक्ति करते हैं वो क्षण सूर्य नहीं ले पाते। इसलिए करवा चौथ रख के टीवी देखा और फिल्म देखने चले गए, भक्ति नहीं करी, तो फिर कोई फायदा नहीं। किसी के भी करवा चौथ का कोई फायदा नहीं। करवा चौथ रख के उस सारा समय बचा के भक्ति करी, तो जिसके लिए आपने व्रत रखा है उसके क्षण भगवान माफ कर देंगे। मतलब सूर्य उसके क्षण नहीं लेगा, आपके भी नहीं लेगा, करवा चौथ करने वाले का भी नहीं लेगा, और जिसके लिए करवा चौथ करा है उसका भी नहीं लेगा। लेकिन अगर दोनों ने मिलकर टीवी देखा और फिर बातें करी, व्यर्थ टाइम गंवाया, फिर क्या? फिर तो शास्त्र बोलता है आयुर्हर्ति वै पुंसाम, सूर्य उदय होता है जैसे, वैसे सूर्य अस्त होता है, तो जैसे आयु हर लेता है वैसे आयु हर लेगा। लेकिन उस समय नहीं हरेगा सूर्य वायु आयु जिस समय हमने तत्क्षण, वो क्षण उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। जब हमने भगवान की चर्चा करी है, ऐसे चर्चा के समय भगवान नहीं। जैसे अभी हमने 1 घंटा दिया, सूर्य ने, जिन्होंने भी ध्यान से सुना है, भक्ति की भावना को सुना है, तो वो जो है उनके क्षण बच गए, 1 घंटा जीवन बढ़ गया। अब करवा चौथ रखा है तो भाई सही से रखना पड़ेगा, केवल फॉर्मेलिटी नहीं। फॉर्मेलिटी करेंगे, टीवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, समय संसारिक चीजों में खराब करेंगे, तो इस बात को हम आयु हर सूर्य आयु लेगा ही लेगा। तो इसलिए क्या करना है, जिन्होंने भी करवा चौथ रखना है, भक्ति करिए, उस समय करवा चौथ रख के भक्ति करिए, ना कि टाइम खराब करिए। उस समय सारे कार्य रोक के, खाना पीना रोक के भक्ति करना चाहिए, तब फायदा है, नहीं तो नहीं फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। इवन हमारी भक्ति का भी कोई फायदा नहीं है अगर हमने भक्ति का वेश लेके भक्ति नहीं करी, कोई फायदा नहीं है, इसको भक्त नहीं बोलते। थैंक यू अब प्रभु मेरी जी। बातें कई बार कठोर हो जाती हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, कई बार लगेगा कि कठोर बोल रहा हूं। जो है सो है, शास्त्र में जो है सो है।